आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-23978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 38 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। और प्रदेश में बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट भी पूरी क्षमता और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्हें महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, एथलीटों का टीकाकरण और उन्हें दिए जा रहे अन्य सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण 38 करोड़ की संख्या पार कर गया है। अब तक कुल 38 करोड़ 11 लाख 4,836 टीके लगाए गए हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज 18 से 44 साल के 16,61,000 से अधिक लोगों को पहला और 1,40,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। तीसरे चरण में अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 11 करोड़ 41 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 38,88,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वे इन राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री की पहल कोविड महामारी की रोकथाम की रणनीति का एक हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज कहा कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस का तीसरा या बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता है। उसने समृद्ध देशों को सलाह दी कि वे बूस्टर टीके मंगाने का आदेश न दें, क्योंकि अन्य देशों को अभी टीकों की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब तक इसके प्रमाण नहीं है कि निर्धारित टीके लगाने के बाद बूस्टर डोज की आवश्यकता है। खरगोन के रहने वाले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह के टोक्यो ओलंपिक जाने पर भाई और मार्गदर्शक नवदीप राठौर ने खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई है कि वे ओलंपिक में पदक लेकर आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। एज अ मेंटर शुरू से मैंने उसको गाइड किया है कि नहीं, मैंने जो मेरे 10 साल दिए हैं वो शूटिंग को बहुत नज़दीकियों से देखा है। तो मतलब जो मेरा इनिशियल डेज में थोड़ा टाइम ऐसा मुझे लगा कि ख़राब हुआ, तो वो टाइम मैंने उसका बचाया कि नहीं यार, ऐसे करना है, ऐसे डिसीजन वगैरह ले। होप करते हैं सर ओलंपिक में टॉप 8 में पोजीशन लाए। कितनी तैयारी है ऐश्वर्य की जिससे आप संतुष्ट हैं? अभी पिछले 2-2.5 महीनों से वो लोग क्रोएशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत रिगर्स ट्रेनिंग चल रही है। अभी वर्ल्ड कप में भी टॉप 6 में आया था वो, और उसका सीनियर सेकंड कंपटीशन था, उस हिसाब से उसका काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो उम्मीदें तो हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री सिंधिया से भोपाल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने और भोपाल एयरपोर्ट को हब के रूप में विकसित किए जाने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बनाने, इंदौर और भोपाल तथा जबलपुर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और इंदौर से सिंगापुर तथा खाड़ी देशों के लिए विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर केंद्र द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनसे जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। कंफर्म केस मात्र 18 और एक्टिव केस केवल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। केवल 8 जिलों में 1-2 प्रकरण शेष हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ और गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया है। अब शादी विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सिनेमाघरों का संचालन 50% क्षमता के साथ किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट अब 100% क्षमता से संचालित किए जा सकेंगे और बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। देश भर में कोरोना काल में आयुष औषधियों के उपयोग में 2 से 3 गुना वृद्धि देखी गई है। इन औषधियों के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। राज्य में वैद्य आपके द्वार अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने हाल ही में भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में दिए एक व्याख्यान में बताया कि देश में आयुष प्रोडक्ट के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से अप्रूवल, लाइसेंस, नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज की गई है। वृहद स्तर पर औषधीय पौधे लगाने की योजना को भी लागू किया जा रहा है। इस योजना से औषधि निर्माताओं की मांग को पूरा किया जा सकेगा। श्री कोटेचा ने बताया कि आयुष की दवा आयुष 64 हल्के और मध्यम स्तर के कोरोना संक्रमण में लाभकारी सिद्ध हुई है। रिजर्व बैंक ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से कोई निवेशक एक ही स्थान पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी सभी कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। इसके अंतर्गत खुदरा निवेशक भी अब रिजर्व बैंक में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी आरडीजी खाता खोल सकते हैं। पैन कार्ड और वैध केवाईसी दस्तावेज, ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ बचत खाता धारक ये खाता खोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 38 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। और प्रदेश में बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट भी पूरी क्षमता और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।